तो सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों, अतुल भाई की जो घटना है वो तो आप किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह वायरल है। तो जो घटना हुई थी भाई, तो आप लोगों को पता ही है कि भाई ने कितनी हिम्मत दिखाई। भाई बहुत दिन से पता ना कब से बंदा वो लड़ रहा था, जीवन का संघर्ष कर रहा था बंदा, लेकिन हार खा के उसने मौत को ही बेहतर समझा, क्योंकि परेशान इतना हो गया था बंदा। अब आपको पता भी होगा कि उसने अपने ससुराल के तो मतलब पक्ष में। आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन ने उसकी इस बात सुनी नहीं। हाँ जी। अच्छा जी। तो मेरा कहना था कि भाई उसने 20 लाख रुपए तो बंदा वो अपने ससुराल में दे चुका था, अच्छा जो जी। कि आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ तो जी। जब बंदा 20 लाख रुपए दे चुका था पहले से ही, वो उसके बाद भी उसको इतना प्रताड़ित करा गया था कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो बंदा हार के उसने अपनी, मैं ज़्यादा बात नहीं बोलना चाहता, बस छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि समाज को जागरूक करने के लिए, कि बंदे ने आखिरकार जी, बिल्कुल। सुसाइड ही करना बेहतर बेहतर समझा। समझा। और बंदे ने जाते जाते जो वीडियो बनाई है, जो लिखे अपने 24 पन्ने जो लिखे हैं उसने, तो भाई उसने अपनी बिल्कुल सच्चाई लिखी है। क्योंकि जो भगवान के पास जाता है बंदा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपने भी सुना होगा, ये हमारे पूर्वजों से भी सुना होगा, अपने बड़े बूढ़े जो होते हैं उनसे भी सुना होगा ये चीज़। हम्म। तो भाइयों, मैं सभी महिलाओं से और उनके परिवार वालों से ये कहना चाहूँगा भाई, कि देखो देखो, बहन बेटी हमारे भी है, हम ये नहीं कह रहे, देखो सबकी है। देखो शादी होने के बाद एक तरफ से गलतियां नहीं होती। अगर कोई बात है तो उसको आपस में बैठकर सुलझाओ, वो सबसे बेहतर है। ऐसा ना करो कि लड़की की सपोर्ट करके लड़के की ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में कोई उस पर केस दर्ज करा दो, कोई उसको पिटवा दो, उसको ये कर दो। उसमें आप एक चीज़ सोचो कि आपकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं है, उसमें आपकी बेटी की उसमें भी तो फैमिली का ही ज़िंदगी नुकसान होता है। आपकी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसमें लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं है क्या? लड़का चलो कल को सुसाइड ही कर ले, कुछ कर ले, या पैसा बर्बाद हो रहा है, तो उसमें आपकी बेटी का नुकसान नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना, आपका भी पैसा फूकेगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए ऐसी नौबत ही क्यों आने दो भाई, अपने घर का मैटर घर तक सुलझाओ। तो ऐसे ही वो मत लाओ नौबत के किसी को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। क्योंकि जिसका माँ का बेटा जाता है ना, वो उस दर्द उसकी माँ को पता होता है। और सरकार से मैं यही विनती करना चाहूँगा कि जिस तरीके से महिला आयोग है, अगर मान लो ज़्यादातर देश में महिलाओं की सुनवाई हो रही है, आपने देखा होगा, अगर हाँ कोई जी। भी महिला अगर झूठ को भी कुछ कह दे तो उस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। मतलब जबकि एक मर्द बेगुनाह होकर भी उसे साबित करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और उसकी कोई सुनता भी नहीं है। अब महिला आयोग बना रखा है तो आप महिलाओं के लिए, आपके कहने का मतलब ये है कि एक पुरुष आयोग का भी गठन होना होना चाहिए। चाहिए। मेरा अनुरोध है सरकार से कि एक पुरुष आयोग का गठन हो। मेरा नहीं, ये सभी मर्दों का दर्द है, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है भाई, मर्द का भी दर्द होता है, और मर्द कितनी परेशानी से गुजरता है वो तो उसको ही पता होता है भाई। एक पुरुष आयोग होना चाहिए, ताकि कुछ ना हो तो बंदा पुरुष आयोग में जाके अपनी वो बता सके दिल की, और उसके लोग सपोर्ट में खड़े रहें। तो एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए भाइयों। क्योंकि लड़का होना भी ये नहीं है कि लड़का है कि भाई हर जगह लड़के की भी गलती नहीं होती है, कुछ जगह लड़का बेगुनाह भी होते हैं। बिल्कुल। और मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसे कि मान लो कोई रेप केस होता है देश में, पूरा देश रोड पर खड़ा हो जाता है। देखो अच्छी बात है कि देखो न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब भाई अतुल की बात आई है, तब भी भाई देशवासियों से यही निवेदन है कि भाइयों इसको न्याय दिलवाओ भाई को, क्योंकि ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, एक पढ़ा लिखा बंदा समझता, जो कि एक इंजीनियर था, जब वो बंदा ऐसा कदम उठा रहा है तो इसका मतलब घटना कुछ पीछे बहुत बड़ी होगी। उसने अपना सारा दर्द बता दिया है, सब कुछ पन्नों में लिख कर साफ साफ चला गया है। तो भाइयों, कुछ प्रशासन की भी कमी है। तो भाई सबसे यही निवेदन है, भाई प्रशासन से भी ये निवेदन है कि भाई कोई भी केस अगर आपके पास आता है तो कृपया करके प्लीज़ उसकी पहले छानबीन करो कि वो केस में दम है, बंदा बेगुनाह है या अपराधी है या नहीं है। तो भाई पूरी छानबीन करने के बाद उस मामले को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस चक्कर में काफ़ी लोग जान दे चुके हैं। और ये अतुल का मामला है भाई, चलो ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। इस मामले से काफ़ी लोगों का इसका ज्ञान भी मिला होगा कि भाई बंदा लोगों के लिए वो छोड़ गया एक प्रकार से, कि देश में, हाँ, क्या छाप छोड़ गया। कि जब एक इंजीनियर होकर बंदा वो हार के मर गया, तो छोटे मोटे आदमी का तो आप सोच ही सकते हो, आईटी इंजीनियर हाँ, थे। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता भाई। तो भाई सबसे यही निवेदन है कि भाई जब तक किसी केस की पूरी तरह छानबीन ना हो जाए, बंदा जब तक अपराधी साबित ना हो, तो उसको भाई परेशान ना करा जाए। और एक पुरुष आयोग का सरकार को एक गठन करना चाहिए, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है भाई। मर्द
भी अब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगा रखा सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन अगर बेटे नहीं होंगे तो बेटियां कहाँ से बेटियाँ कहाँ से आएंगी, ये बात भी है ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात। बेटे नहीं होंगे तो बेटियाँ कहाँ से आएंगी। तो इसलिए भाई बेटों को भी बचाओ, उनको भी दर्द होता है, और ये कुछ कानून व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। मेरे कानून लड़कियों के लिए नहीं, कुछ लड़कों के लिए भी बनाने चाहिए। भाई लड़का के पास अगर कुछ हो रहा है तो वो कहाँ जाए बेचारा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना देना चाहिए कि चाहिए। पुरुष आयोग हो और पुरुष अपनी कहानी, अपनी आप बीती, बता सके, अपने दर्द की कहानी बता सके पुरुष आयोग में। हाँ होना चाहिए भाई। तो साथियों सभी से निवेदन है भाई, और सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई, खासकर उन लड़कियों से निवेदन है कि अपने परिवार की बातों में ना आकर अपने घर की तरफ देखो कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है, चाहे वो लड़का कैसा भी सही, मतलब आपको पसंद हो ना पसंद हो, कैसा, अगर आपकी शादी उसके साथ हो गई तो उसको अपना जीवन साथी मानकर और उसके परिवार को अपना परिवार मानकर अगर चलाओगे तो ज़िंदगी बहुत सुख में गुजरेगी आपकी। अगर आप सोचते हो इसको छोड़ के ऐसे करके पैसा ऐटना, ये भी तलाक वाला मुद्दा भी बहुत ज़्यादा बन चुका है। और मैं तो कहता हूँ सरकार को इस पर भी वो लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए कि तलाक भी दो, ऊपर से लड़की तलाक भी मांग रही है प्लस पैसे भी मांगती है। इस पर भी रोक होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है एक प्रकार से। आप देखते हो आए दिन किसी का तलाक, उसने इतने पैसे मांग रही है, देखते हो आप। तो इसके भी भैया पूरी छानबीन होकर अगर लड़का सच में ही ख़राब है जब जाकर तो ये मामला ठीक है, उसका भी मतलब पुरुषों को ही हर्जाना ही भरना पड़ता है। देखो अगर लड़की गलती है, जब हर्जाना भरना पड़े तो एक अच्छी बात है। अगर लड़की खुद तलाक ले रही है, खुद हर्जाना मांग रही है तो ये चीज़ गलत है भाई। तो भाइयों एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि ये वीडियो देखो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, मेरे दिल को जो ठेस पहुंची है वीडियो देख कर। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं नहीं कहना चाहता ज़्यादा कुछ, क्योंकि बस इतना ही है भाई। जय श्री राम, जय हनुमान। सही भाइयों को हाथ जोड़ कर राम राम।